हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स पाठशाला पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पर्यावरण अध्ययन की क्लासेस देख रहे थे। इसमें हमने कुछ फैक्ट्स और पर्यावरण के घटकों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आइए आगे हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों पर चर्चा करते हैं। तो एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो जो वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। ठीक है। खाद्य श्रृंखला में नेपेंथीज अर्थात कीटभक्षी जो पौधे होते हैं उनका स्तर कौन सा होता है, अर्थात वो किस स्तर पर आते हैं? वो उत्पादक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों स्तर के होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव रासायनिक जो तत्वों का चक्रण कहलाता है, इसको क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरण करता है? इसका मतलब है कि ऊर्जा का रूपांतरण एक स्तर से दूसरे स्तर पर कितने प्रतिशत होता है। तो हम जानते हैं कि लिंडेमान साहब ने एक नियम दिया था जिसे हम लिंडेमान का नियम कहते हैं। उसके अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण हो पाता है। फिर अगला तथ्य है कि 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है लिंडेमान। एकमात्र महाद्वीप जहां घास पारितंत्र नहीं पाया जाता है वो है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। अब देखते हैं कि पौधों की भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पहले देखिए कौन कौन से कारक आवश्यक हैं। तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, जल आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, तापमान आवश्यक होता है और पर्णहरित आवश्यक होते हैं। मतलब पेड़ पौधे पर्णहरित की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन निर्माण करते हैं उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। देखिए 6CO2 + 12H2O ये जो है आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है? ग्लूकोज बन रहा है। 6H2O + 6O2 + ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। यह जो समीकरण है ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया या प्रकाश संश्लेषण को प्रदर्शित करने वाला समीकरण है। अब देखिए कुछ प्रमुख घास के मैदान दिए गए हैं और वो कहाँ स्थित हैं उनकी स्थिति के बारे में आपको बताया गया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लीजिए। तो लानोस जो घास के मैदान हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? कोलंबिया और वेनेजुएला में पाए जाते हैं। कंपास घास के जो मैदान हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। उसी तरीके से सेल्वास घास के मैदान अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। अब कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। पंपास है अर्जेंटीना में, स्टेपी है मध्य एशिया या यूक्रेन में, बेल्ट्स जो है कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। प्रेयरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में और कनाडा में पाए जाते हैं। पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? हंगरी में। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो है इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब भारत के कुछ प्रमुख घास के मैदान हैं वो देख लीजिए। सोनमर्ग या गुलमर्ग ये कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। बुग्याल उत्तराखंड में पाया जाता है। उर्मिल कर्नाटक में स्थित घास के मैदान को उर्मिल कहा जाता है। शोला महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर शोला घास के मैदान पाए जाते हैं। बन्नी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? गुजरात के कच्छ में पाया जाता है। देखिए सबसे छोटे पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करें कि सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है, तो एक्वेरियम जो है सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र होता है। सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो है धान का खेत होता है। विश्व में सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र पर्णपाती वन। स्थल मंडल पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? जंगल होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र किसे कहते हैं? नीम, पीपल, बरगद और तुलसी, इन सब पौधों को पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र कहा जाता है। अब देखिए वन पारितंत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं?
ठीक है। विषुवतीय वन होते हैं, विषुवतीय वन, मानसूनी वन, शीतोष्ण वन, टैगा वन, ये सब वन पारितंत्र के उदाहरण होते हैं। घास पारितंत्र जैसे सवाना पारितंत्र है, ये घास पारितंत्र होता है। टुंड्रा पारितंत्र में उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड, यूरोप एवं रूस। भारत के जो प्रवाल भित्ति क्षेत्र हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, लक्षद्वीप, विजयदुर्ग महाराष्ट्र में, नेटरानी द्वीप और कर्नाटक, इन सब जगहों पर प्रवाल भित्ति क्षेत्र आपके पाए जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर कि भारत के किन किन क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, तो आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वभक्षी कहते हैं। जो जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? परभक्षी या प्रीडेटर्स कहा जाता है। जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं अपघटक। देखिए ये फैक्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध कौन स्थापित करता है? अपघटक स्थापित करते हैं। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? वातावरण और जीव समुदाय का। शीत प्रधान प्रदेशों में मकान का छत कैसा होना चाहिए? तो जहाँ पर शीत प्रधान जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर मकान की छतें जो है ढलावदार होती हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्फबारी होती है। अगर छतों पर बर्फ़ इकट्ठा हो जाए और ढाल अगर नहीं होगा तो वहाँ पे बर्फ़ इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है, जिससे छत का लोड बढ़ जाता है। इसलिए अगर ढाल रहता है तो बर्फ़ जो है वो पिघलती भी है और सड़क के जो है वो नीचे आ जाती है। पार्कलैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहाँ पर है? अफ्रीका में है। हाथी घास कहाँ पाई जाती है? सवाना बायोम में पाई जाती है। चैपरेल नामक झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? कैलिफोर्निया में पाई जाती हैं। एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा होता है? देखिए तालाब में जो पारिस्थितिक तंत्र का जीव भार पिरामिड होता है वो उल्टा होता है, क्योंकि जो सबसे बड़े जंतु होते हैं उनका भार सबसे अधिक होता है, फिर उससे कम वालों का भार कम होता है, और जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उनका भार बिल्कुल कम होता है। एक संतुलन पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या कैसी होती है? जो संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जीवों की संख्या सदैव स्थिर होती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये देख लीजिए। भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा। प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक है, जिनको हम विबग्योर नामक अक्षर से याद करते हैं। वी फॉर होता है वायलेट, आई वायलेट मतलब बैगनी, आई फॉर होता है इंडिगो, बी फॉर ब्लू, ब्लू का मतलब नीला, जी फॉर ग्रीन होता है, ग्रीन का अर्थ होता है हरा, वाई फॉर येलो मतलब पीला, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। इसमें लाल एवं नीले प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। मतलब लाल प्रकाश और नीले रंग का जो प्रकाश होता है केवल यही आपका प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सहायक होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन से रंग का प्रकाश जो है सहायक होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि लाल रंग का प्रकाश और नीले रंग का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सहायक होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की जो प्रकृति है, प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है। परपोषी गुण सभी उपभोक्ताओं में पाया जाता है। परपोषी का मतलब क्या होता है? जो दूसरे पर आश्रित हों अपने पोषण के लिए। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य के जो संक्रमण क्षेत्र होते हैं उनको इकोक्लाइन कहते हैं या इकोटोन कहते हैं, ठीक है। जो दो पारिस्थितिकी तंत्र हों और उनके बीच का जो कॉमन क्षेत्र होता है, ठीक है, उस क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों में पाए जाने वाले जीव वहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। वहाँ पर जो पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या होती है वह भी ज़्यादा होती है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। जल मंडल पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र में तंत्रों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो ये फैक्ट आपके इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। अगला जो है आज के लिए इतना ही, बाकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इन सब फैक्ट्स का आप नोट्स भी बनाते चलें, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आपको इसी तरह के उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे जो सभी प्रकार की शैक्षिक जितने भी शिक्षण संबंधी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, एमपी टेट हो या सुपर टेट हो, सभी में आपको बेहद ही लाभदायक होंगे।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।